तो बात करने वाले हैं एसएससी रीजनिंग सेट 13 के बारे में। अगर आपने एसएससी का फॉर्म भरा होगा तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है और ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। तो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। इफ जॉब इज कोडेड एज 32, कैब इज कोडेड एज 11, क्लैम क्या कोडेड होगा वो बताइए। ठीक है, जॉब, ठीक है, जॉब लिखिए। अब बताइए, जॉब है, ठीक है। जी ABCD अल्फ़ाबेट में कितना नंबर में आता है? तो आप बोलिएगा 10 नंबर में, 10। ओ कितना नंबर में आता है? 15। बी कितना नंबर में आता है? 2 नंबर में, ठीक है, 10। अब ये तीनों नंबर को जोड़िए, 10 + 15 + 2 जोड़िए, कितना आया 27। चाहिए हमको 32, तो यहाँ +5 कर दिए तो कितना आएगा 32। उसी तरह सेकंड वाला चेक करते हैं। केब है, CAB है, तो C का आता है 3, A का आता है 1 और B का आता है 2। यहाँ कितना है 6, कितना जोड़ना था +5, कितना आया 11, ठीक है। उसी तरह सी कितना नंबर में आता है? C 3 नंबर में आता है, +L आता है 12 नंबर में, +M आता है 13 नंबर में। आप जोड़िए सबको, 12 13 कितना हो 25, 26 आया, R3 29 है, 29 आप +5 जोड़िएगा तो कितना आएगा 34। तो करेक्ट आंसर डी होगा, 34 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 15 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, ध्यान से बनाइएगा। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो क्वेश्चन देखिए, सेलेक्ट द सेट्स ऑफ द नंबर दैट इज सिमिलर टू द फॉलोइंग सेट्स ऑफ द नंबर। जैसे 16, 45 और 25 एक दूसरा से सिमिलर है, उस तरह से बताइए और कौन सा ये सिमिलर होगा वो बताइए, ठीक है। 16, 45 और 25 है, ठीक है। बात करते हैं 16, 45 और 25। 16 किसका स्क्वायर रूट है? तो बोलिएगा 4 का। उसके बाद बोलिएगा ये 5 25 किसका स्क्वायर रूट है? तो बोलिएगा 5 का, ठीक है। कितना है 4 + 5, ठीक है, कितना है 4 और 5, ये दोनों नंबर को जोड़ दीजिए 4 + 5 का, ठीक है, और इंटू 5 कर दीजिए, तो 9 × 5 कितना है वो 45। उसी तरह ऑप्शन चेक कीजिए, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 4, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 8, और ये दोनों जोड़िए 4 और 8 कितना होगा 12 आया। 12 और कितना हमको इंटू करना था 12 के बाद कितना इंटू करना था 5, 12 के बाद कितना इंटू करना था 5, तो यहाँ कितना है 60। तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं है। सेकंड चेक करते हैं, 25 किसका स्क्वायर रूट है 5 का, और ये 4 किसका स्क्वायर रूट है 2 का, ये दोनों जोड़िए तो आया 7। कितना करना था इंटू 5 से करना था, तो 35, तो 35 नहीं, यहाँ 30 है। सी चेक करते हैं, 36 किसका स्क्वायर रूट है? तो बोलिएगा 6 का। 49 किसका स्क्वायर रूट है? तो बोलिएगा 7 का। ये दोनों जोड़ दिए कितना आया 13, ठीक है। अब 13 और इंटू कितने से करना था 5 से इंटू करना था 5, तो कितना आया 65। तो करेक्ट आंसर देखिए यही है आइए, जिसमें 36, 65 और 49 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन के लिए मिलता है आपको 50 सेकंड का टाइम स्टार्ट नाउ।
ट्राई कीजिएगा, 15 सेकंड के अंदर ही बन जाना चाहिए। आई होप कि आप सब क्वेश्चन बना लिए होंगे। तो देखिए, विच नंबर विल बी रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सा नंबर होगा वो बताइए। 9, 20, 43, क्वेश्चन मार्क कितना 185, ठीक है। अब देखिए 9 है, कितना है 4, कितना है 4, 4 इंटू 2 कीजिएगा, 4, 9, 20, 43, क्वेश्चन मार्क 185, ठीक है। अब सीरीज चेक कीजिए, तो यहाँ 9 है, ठीक है, यहाँ 4 है, यहाँ 9 है। यहाँ 4 इंटू 2 किए तो कितना है 8, अब +1 कीजिए तो कितना है 9। उसी तरह यहाँ कितना है 9 और 20, तो 9 में इंटू 2 करें, इंटू 2 किए तो कितना 18, और +2 किए तो कितना 20। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, फिर 20 है 43, तो 20 से इंटू 2 किए तो कितना आएगा 40 है, +3 कीजिएगा तो कितना आएगा 43। उसी तरह नेक्स्ट चेक कीजिए, इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 43 से इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 86, 86 और प्लस कितना 4 जोड़ना था, +4 जोड़िएगा तो कितना आएगा 90, ठीक है। फिर 90 के बाद कितना इंटू 2 कीजिए, कितना 180 और +5 मतलब 185, तो करेक्ट आंसर 90 होगा। तो 90 कौन सा ऑप्शन में, बी में, तो करेक्ट आंसर बी होगा, 90 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द ऑड लेटर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। इनमें से चारों में से कौन सा अलग है वो बताइए, ठीक है। 126, 189, 253 या 217। देखिए इसका आंसर 253 होगा, क्योंकि देखिए 126 है वो 7 से डिवाइड हो जाता पूरी तरह से, ठीक है। 7, 56 कट गया पूरा। उसके बाद देखिए 189, ये भी 7 से पूरा कट जाएगा, 89, ये कितना 14 आया, 49, 49 पूरा 7 से कट गया। उसके बाद ये तो कट ही जाएगा, तो करेक्ट आंसर सी होगा, 253 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मोर इस तरह से वीडियो लाते रहें और आपको मोटिवेशन बढ़ते रहे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ते रहे। इफ़ 19, 36, 13, ठीक है, एंड 37, 81, 28, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है 43, ए 38, ठीक है। अब देखिए 19, 13 और 36 का बात करें तो देखिए 19 को 13 से घटाए कितना है 6 है, ठीक है। 19 को 13 से घटाए तो कितना है 6, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 36, ठीक है। ये दोनों घटा दिए, जितना आया उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 81 का देखिए 37 से 28 सॉरी 37 से 28 तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 9, ठीक है। अब बीच वाले क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, तो कितना है 81। उसी तरह देखिए 43 और 38, ठीक है। 43 से 38 घटाइएगा कितना आएगा, 43 से 38 को घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 5 आएगा। 5 का स्क्वायर लगाना है ए, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 25, तो करेक्ट आंसर बी होगा, 25 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। देखिए सेलेक्ट द नंबर्स पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे एज द टू नंबर्स आर द फॉलोइंग नंबर्स। जैसे 42 और 98 एक दूसरे से रिलेटेड है, बताइए कौन सा ऑप्शन सेम इसी तरह से रिलेटेड होगा। इफ़ 19, 36, 13, ठीक है, एंड 37, 81, 28, देन द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू निकालना है 43, ए
38, ठीक है। अब देखिए 19, 13 और 36 का बात करें तो देखिए 19 को 13 से घटाए कितना है 6 है, ठीक है। 19 को 13 से घटाए तो कितना है 6, इसका स्क्वायर लिखेंगे तो 36, ठीक है। ये दोनों घटा दिए, जितना आया उसका स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद 81 का देखिए 37 से 28 सॉरी 37 से 28 तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 9, ठीक है। अब बीच वाले क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है तो कितना आया 81। उसी तरह देखिए 43 और 38, ठीक है। 43 से 38 घटाइएगा कितना आएगा, 43 से 38 को घटाइएगा तो कितना आएगा, तो आप बोलिएगा 5 आएगा। 5 का स्क्वायर लगाना है ए, तो ए का वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर कीजिए तो कितना आएगा 25। तो करेक्ट आंसर बी होगा, 25 करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द नंबर्स पेयर इन विच द टू नंबर्स आर रिलेटेड इन द सेम वे आर द टू नंबर्स आर द फॉलोइंग नंबर्स पेयर्स, ठीक है। जैसे ये एक दूसरा से रिलेटेड है तो बताइए कौन सा ऑप्शन एक दूसरे से रिलेटेड होगा, वो बताइए। 42 और 98 का बात करें तो 42 को किस तरह से लिख सकते हैं, 14 इंटू 3 लिख सकते हैं, और 98 को किस तरह से लिख सकते हैं 14 इंटू 7 लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सेम टेबल 14 इंटू 3 और इंटू 7, ठीक है। अब देखिए सेम टेबल में ये 3 प्लस 3 ये 16 टेबल में आएगा, 16 इंटू 3 कितना है 48 और 16 इंटू 7 कितना है 112। तो करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। सेलेक्ट द सेट्स ऑफ द नंबर दैट इज सिमिलर फॉलोइंग द सेट्स ऑफ ए नंबर। 445, ठीक है। 445 देखिए 4 है, 4 और इंटू 5 किए तो कितना आएगा 20 आया, 20 आया, और इंटू 2 खुद से कर दिए तो आया 40। उसी तरह से बताइए आप कौन सा है रिलेटेड है। इसी तरह से 6 और इंटू 11 कितना हुआ 66 और गुना 2 किए तो आएगा 132। तो ये ऑप्शन तो नहीं है, ये ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए 2 इंटू 8 कितना हुआ 16 इंटू 2 कीजिएगा तो कितना होगा 32। तो मतलब ये ऑप्शन भी ख़त्म। उसके बाद सी देखिए 12 4 से कितना होगा 12 4 जा आया 84 12 4 से कितना आया 48 आया, इंटू 2 कीजिएगा तो कितना आएगा 96। तो ये ऑप्शन भी ख़त्म हो गया। तो लास्ट डी बचा, तो डी करेक्ट आंसर है। चेक भी कर लेते हैं डी का। 4 इंटू 7 कितना हुआ 28 और इंटू 2 करेंगे तो कितना आएगा 56। तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज आर्टिकल को लिखा जा रहा है इस तरह से, तो बताइए हाउ जर्नी को किस तरह से लिखा जाएगा वो बताइए, ठीक है। पहले यहाँ लिखिए ARTICLE, आर्टिकल को किस तरह से लिखा जा रहा है वो देखिए TRAHELC, ठीक है। इसमें देखिए किस तरह से बनेगा, ये बीच वाला होगा, ठीक है। और ये 3 का पैर बनाएगा, ठीक है। ये टी है, ये आर है और ये ए है। उसके बाद ये ई है, ये एल है और ये सी है। उसी तरह देखिए 3 का पैर बना है, एक बीच वाला देखिए आई है, यहाँ एच है, क्या हुआ एक घटा है, यहाँ आई है एच एक घटा है बीच वाला में। अब चेक करते हैं जर्नी में, ठीक है। JOURNERY जर्नी हुआ, बीच वाला का रहने दीजिए, बीच वाला का ये घटेगा, ठीक है। तो यहाँ Q आएगा। उसके बाद यहाँ क्या आएगा, यहाँ U आएगा, यहाँ O आएगा, यहाँ G आएगा, ठीक है। ऐसे
उसके बाद यहाँ एन आएगा, यहाँ वाई आएगा, यहाँ ई आएगा। अब देखिए यू ओ जे क्यू, यू ये ऑप्शन ख़त्म हो गया, ये ऑप्शन ख़त्म हो गया। यू ओ जे कौन सा ऑप्शन में, जे ऑप्शन डी है, तो करेक्ट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। हितेश, सनी, विकी, नितिन और भरत अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है, ठीक है। ऑन द हाइट्स फ्रॉम द टॉप, टॉप से हाइट वाइज ये किया हुआ, ठीक है। ये समझो फर्स्ट में है और ये लास्ट में 5 में। अब बोल रहा है वो देखिए, हितेश एट द थर्ड में, ठीक है, हितेश को थर्ड में है। उसके बाद बोल रहा है थर्ड प्लेस में भरत है नितिन और हितेश के बीच में, भरत है यहाँ नितिन और हितेश का बीच में, ठीक है। यहाँ कौन है, एच यानी हितेश, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है वाइल नितिन इज नॉट एट द बॉटम, मतलब सबसे नीचे नितिन नहीं है, ठीक है। नितिन को नीचे नहीं रख सकते, तो देखिए यही इसी से बनाइए ना आप, नितिन को अगर नीचे नहीं रख सकते, बी को हमको बीच में बैठाना है, ठीक है। एच यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर ऐसा ही अरेंज करें तो यहाँ एन आएगा, यहाँ बी आएगा, क्योंकि ये दोनों तो ये तीनों का फिक्स है, प्लेस दे दिया हुआ है, ठीक है। एन बी एच आ गया। उसके बाद बोल रहा है क्या, नितिन, नितिन क्या बोला, नितिन बॉटम में नहीं, नीचे तो नहीं है, ठीक है। अब अच्छा एन बी एच हो गया, हितेश का बात आ गया। अब हु इज द मैक्सिमम हाइट एमंग देम, अच्छा मैक्सिमम हाइट कौन है, नितिन है, बाकी सबको छोड़िए ना, ये नितिन है, तो करेक्ट आंसर डी होगा, नितिन करेक्ट आंसर होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे चैनल को। जय हिंद।